Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Now we will discuss about Planck's quantum theory of radiation. Right? हमने पीछे भी डिस्कस किया था प्लैंक्स क्वांटम के बारे में. जो प्लैंक्स क्वांटम मैक्स प्लैंक्स थे, उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी रेडिएशंस की. राइट, क्वांटम थ्योरी के बारे में बात किया. तो जो उनकी थ्योरी थी वो फेमस थी. इट इज़ नोन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. राइट, उन्होंने क्या बताया था, जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है वो किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह. बट जो वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी वो हमें बताती थी कि लाइट है जो वेव की तरह बिहेव करती है. बट इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है. ठीक है, जो फर्स्ट थिंग उन्होंने इसके बारे में बताई, उन्होंने क्या बताया, रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा. ठीक है, जो भी रेडिएशंस इमिट हो रही हैं एनर्जी से और या फिर एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो किसकी फॉर्म में है, वो रेडिएशंस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में. राइट, दोज रेडिएशंस आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटा. ठीक है, अगर वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी को अगर हम लाइट से एसोशिएट करते हैं, ठीक है, अगर लाइट के बारे में बात करते हैं, तो जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उन्हीं को उन्होंने क्या दिया, द क्वांटम ऑफ एनर्जी इन द विद रिस्पेक्ट टू लाइट इफ़ वी टॉक अबाउट. राइट, तो उन्होंने क्या बोला, उनको फोटोन बोला. राइट, तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लाइट अगर हम बात करें, तो लाइट की जो क्वांटम एनर्जी थी, राइट, जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी थी लाइट के रिस्पेक्ट में, उनको उसने क्या नाम दिया, फोटोन, अगर हम लाइट के बारे में बात करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. सो द नेक्स्ट थिंग उन्होंने क्या बताया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. जितने भी अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है रेडिएशंस की, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. मतलब जैसे ही अमाउंट ऑफ रेडिएशन बढ़ रहा है या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू. तो जो एच है यहाँ पे, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस. सो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट. राइट, सो वैल्यू ऑफ दिस इज 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड. ठीक है, जो न्यू है यहाँ पे, राइट, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. राइट, this is the value of frequency, speed of light divided by wavelength. So we can write it E is equal to H, that is constant, so C divided by lambda. So I hope this is clear. So the next thing which he told, a body can emit or absorb energy only in terms of integral multiple of quantums. राइट, जो भी बॉडी एनर्जी को इमिट कर रही है या फिर एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है, तो किसकी फॉर्म में कर रही है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा. राइट, जो भी ये इक्वेशन है इसकी इंटीग्रल मल्टीपल होगा. राइट, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू. मतलब एन यहाँ पे लगा दिया, तो एन कोई भी इंटीजर होगा, जैसे कि 1 2 3 कोई भी इंटीजर है अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि ई इज इक्वल टू, अगर 1 की बात करें तो एच न्यू लिख सकते हैं. राइट, तो एच न्यू हो सकता है, 2H न्यू हो सकता है, 3H न्यू हो सकता है. तो जो भी बॉडी रेडिएशंस को इमिट कर रही है, तो वो इसकी फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगी, इमिट करेगी. इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो क्वांटम की. आई होप दिस इज़ क्लियर. बट दैट वैल्यू विल नॉट बी इन फ्रैक्शन. तो ऐसे नहीं हो सकता अगर हम बात करें. ठीक है, 3.5 अगर हम बात करें, तो ये दिस इज़ रॉन्ग. राइट, दिस इज़ रॉन्ग. तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा क्वांटम का. आई होप दिस इज क्लियर. सो प्लैंक्स ने बताया कि जो लाइट है, ठीक है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है. तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट वी कैन से, जो लाइट है दैट इज बिहेविंग एज अ ड्यूअल नेचर. राइट, ड्यूअल नेचर की तरह बिहेव कर रहा है. राइट, लाइट ड्यूअल मतलब 2. राइट, 2 नेचर हैं लाइट के. कौन कौन से, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर. राइट, इट इज बिहेविंग एज अ वेव और पार्टिकल. सो इफ वी कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर मास ऑफ फोटोन्स अगर हम यहाँ से निकालना चाहें,
तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट, इज इक्वल टू एच न्यू। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इफ यू टॉक अबाउट, सो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करते हैं, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, फ्रॉम 1 और 2, व्हाट वी गेट, HV is equal to H nu is equal to MC square, right, H nu is equal to MC square. So from here we can easily calculate the mass of photon. तो mass of photon की वैल्यू हम easily यहाँ से find out कर सकते हैं. So that will be equal to M is equal to H nu divided by C square. This will be the value of mass of photon, right. We know that V is equal to C upon lambda. अगर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो what we will get, so M is equal to H upon C square into we will put the value of nu here, so C upon lambda. So after यहाँ से एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, so M is equal to H C upon lambda. So these are two values from where we can calculate the mass of photon. I hope this is clear to you.